नमस्ते बच्चों, मेरे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ अध्याय पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आशा है कि आज का अभ्यास आपको ज़रूर पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह आज का हमारा उद्देश्य क्या है, पहले हम ये जानेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा आज का अध्याय कारक। हमारे व्याकरण का एक पाठ, एक भाग कारक। कारक क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे, वाक्यों का प्रयोग करेंगे और कारक शब्द वाक्यों के द्वारा कारक शब्द की पहचान करेंगे। आज के हमारे ये इतने सारे पार्ट हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो द्वारा जानेंगे। कारक की परिभाषा अर्थात कारक की डेफिनेशन। देखते हैं क्या हमारे कारक की डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। तो चलते। कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं, क्रिया यानी एक्शन करने से होते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य हमारा राम को वनवास जाना था। तो इस वाक्य में हम देखते हैं राम क्या हुआ, हमारा संज्ञा हुआ, वनवास भी हमारा संज्ञा हुआ, जाना हमारा क्रिया हुआ, जाना था हमारा क्रिया हो गया। अब हमारा बचा को शब्द हमारा बचा, को शब्द बचा, उसको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया के करने से होते हैं। अगर हम यहाँ पर को शब्द को हाइड कर देते हैं अर्थात छुपा देते हैं तो राम वनवास जाना था, तो यह वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो को लगाया है ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस को, एक वाक्य को ठीक से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी हमारी भाषा में बहुत आवश्यकता है। तो इस को देखा जा सकता है, इस वाक्य में यह देखा जा सकता है कि राम कर्ता है और जाना क्रिया, लेकिन क्रिया वह कर्ता को मिलाने का को है, यानी कि राम कर्ता क्यों बोला गया यहाँ पर, राम जो काम कर रहा है वो जो व्यक्ति काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। तो काम क्या हो रहा है, वनवास जाने का है। तो यहाँ पर मिलाने का काम को कर रहा है। अगर हम को हटा देंगे, फिर से मैं वही रिपीट करूंगी, राम वनवास जाना था, तो ये अपने आप में वाक्य पूर्ण नहीं है। तो को का प्रयोग हमारा क्या है, कारक है। इस वाक्य को कारक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहले हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। प्रतीक ने पत्र लिखा, हमने ने को छुपा दिया, प्रतीक पत्र लिखा। सेंटेंस अपने आप में पूर्ण नहीं है, वाक्य कंप्लीट नहीं लग रहा है। सुनीता ने खाना खाया, ने को हमने फिर छुपा दिया, ने सुनीता खाना खा लिया। फिर यहाँ पर अपने आप में वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा है, वाक्य ऐसा लग नहीं रहा है कि हम किसी को इस वाक्य को ठीक से समझा सकते हैं। सुरेश राम, यहाँ पे को छुपा दिया, मारा, सुरेश राम मारा। तो ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, हम इसको पूर्ण कैसे करेंगे, सुरेश ने राम को मारा। ट्रेन, फिर से ने को छुपाया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। तो ने को भी यहाँ पर फिर से हमारा वो आ गया है, चिन्ह आ गया है, विभक्ति चिन्ह। आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। सुरेश कार से जा रहा था। हम आपको बता देते हैं कारक क्या है। सुरेश यहाँ पर संज्ञा हो गया या कर्ता हो गया, कार भी यहाँ पर संज्ञा हो गई, जा रहा था यहाँ पर क्रिया हो गई, बचा हमारा कारक से। रीना के द्वारा मुझे यह बात पता चली, फिर रीना यहाँ पे कर्ता हो गई, मुझे यानी कि सर्वनाम हो गया, यह बात, यह भी सर्वनाम हो गया, बात भी आपकी हो गई, पता चली यानी कि आपकी नॉलेज यानी कि क्रिया हो गई। तो ये सारी चीजें हो, यहाँ पे बचा के द्वारा, ये हमारा कारक हो गया। तुमने यह कहा था, तुम यानी कि आपका सर्वनाम हो गया, यह सर्वनाम हो गया, कहा था क्रिया हो गई, बचा हमारा ने, ये हो गया हमारा कारक। ट्रेन कानपुर से पुणे पहुंच चुकी है, ट्रेन हमारी क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई अर्थात कारक भी, कर्ता भी हो गई। कानपुर हमारी संज्ञा हो गई, पहुंच चुकी क्रिया हो चुकी,
पुणे हमारा संज्ञा हो चुका, यहाँ पर से बचा, से हमारा आखिर में कारक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। ये जो यहाँ पे कारक के जितने भी सारे शब्द दिए हैं, कौन से शब्द को हम कौन से कारक का भेद कहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम यह जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम इस स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कारक के यहाँ पर 8 भेद दिखाई दिए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः कारक के 8 भेद हैं। जो कारक की व्यक्ति चिन्ह हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, उनको हमें इन 8 में विभाजित करना है। कौन से चिन्ह को हम किस कारक में डालेंगे, आज हम इन कारक के द्वारा यह पता लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमारा कारक लिखा हुआ है, ऊपर हमारा चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ हमारी पहचान है। पहचान के लिए प्रश्न यहाँ हमने बनाए गए हैं, यहाँ हमारे उदाहरण। हम इनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये जानेंगे। तो ये कारक हमारे 8 हो गए जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले जानते कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह है ने। आपको बता देते हैं, ने शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब पाया जाता है जब कोई काम समाप्त हो चुका है। ने अर्थात हमारा भूतकाल अर्थात पास्ट में किया हुआ कार्य। जहां भी आपको ने का प्रयोग होगा तो आप समझ लेना ये सेंटेंस हमारा भूतकाल में जा रहा है, यानी कि कर्ता जो है वो काम कर चुका है, काम अर्थात समाप्त हो चुका है। ने का प्रयोग वहां पर होता है, काम को करने वाला। प्रश्न है पहचान के लिए कौन और किसने, काम यानी कौन कर रहा है या किसने किया। ओके, अब उदाहरण, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है या राम ने खाना खाया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ने शब्द का प्रयोग हो रहा है। राम ने खाना खाया, सेंटेंस भी क्लियर है, खाना समाप्त हो चुका है, सेंटेंस हमारा वाक्य भूतकाल में जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम ने शब्द को हाइड करते हैं तो राम खाना खाया अर्थात ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो ने शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यह ने शब्द हमारा कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। आपको अगर इसके ऊपर कोई प्रश्न आता है कि राम ने खाना खाया, इसमें कौन सी कारक का व्यक्ति चिन्ह है, कौन सा शब्द कारक है, तो आप ने को रेखांकित करने के बाद यहाँ पर लिखोगे ने कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट पर चलते कर्म। कर्म यानी काम करना। कर्म कौन कर रहा है, कोई कर्ता ही कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसने काम किया, ये जहाँ मतलब इसने काम किया, इस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन काम कैसे किया जा रहा है ये हम यहाँ पे जानेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह जो है हमारा को है, क्या और किसको, क्या और किसको। इसके प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, क्या काम किया, किसको किया। राम ने कुत्ते को मारा। राम ने किसको मारा, कुत्ते को मारा। हाँ, तो राम ने किसको मारा, कुत्ते को मारा। राम ने कुत्ते को मारा। अगर हम इसको को यहाँ पे हाइड कर देते हैं, राम ने कुत्ता डंडा मारा। राम ने कुत्ता डंडा मारा, लेकिन किसका प्रयोग हुआ, राम ने कुत्ते को मारा। को के द्वारा हमारा क्लियर हो रहा, राम ने किसको मारा, किसको मारा, कुत्ते को मारा। क्या मारा, डंडा मारा। दोनों चीजों का आंसर आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर को का जो व्यक्ति चिन्ह है वो कर्म है, यानी वो कर्म को इफेक्ट कर रहा है। और नेक भाई भी यहाँ पर आया है, वापस आप देख सकते हो, वो कर्ता को इफेक्ट कर रहा है। अर्थात इस वाक्य में हमारे दो व्यक्ति चिन्ह है, ने और को। ने हमारा हुआ कर्ता कारक और को हुआ हमारा कर्म कारक, यानी कर्म को इफेक्ट कर रहा है। करण कारक, करण कारक यानी कि किसी की सहायता से किया गया कार्य।
करण कारक अर्थात किसी की सहायता से किया गया कार्य, जैसे कि से, के द्वारा, के साथ, जिसकी सहायता से काम हो। किससे, जैसे कि किसकी सहायता से हो रहा है, किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, आप अपनी सुविधा के लिए किस साधन का प्रयोग करो। राम ने चम्मच से दूध पिया, तो यहाँ पर साधन क्या है, हमारा चम्मच। लेकिन साधन को इफेक्ट कौन सा कर व्यक्ति चिन्ह कर रहा है, से। हम यहाँ पर से को हटा देंगे, राम ने चम्मच सूप पिया, कोई सेंटेंस नहीं बनता है। राम ने किस साधन का प्रयोग किया, चम्मच का। लेकिन साधन को इफेक्ट कौन कर रहा है, से कर रहा है। राम ने चम्मच से दूध पिया, मैं साइकिल से स्कूल गया, मैं बस से बाजार गया, मैंने ग्लास से पानी पिया। तो यहाँ पर ये साधन है हमारे लिए, हम इन साधनों का प्रयोग करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। वहाँ पर जब ये से आ रहा है, इसका मतलब ये है ये करण कारक है। नेक्स्ट पर चलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान, दान, यानी एक तरह से संप्रदान का मतलब क्या होता है, दान करना। अब यहाँ पर वो किस लिए हो रहा है, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, यानी किसी के लिए कोई काम करना, जिसके लिए काम हो। किसके लिए काम किया जा रहा है, मामा जी मेरे लिए किताब लाए, किसके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए है, उसके लिए। माँ ने उसके लिए खाना बनाया। यहाँ पर एक व्यक्ति चिन्ह और आएगा हमारा, वो होगा हमारा को। मैंने भिखारी को खाना दिया, मैंने अपने दोस्त को पानी पिलाया। इस तरह के लिए और को, जब दो शब्द यहाँ पर आएंगे, वो हमारे कर संप्रदान कारक होंगे, यानी कि किसी के लिए किया गया काम, जिसके लिए काम हो। किसके लिए, इसका है किसके लिए, यहाँ से ये प्रश्न हमारा बनता है। मामा जी किसके लिए लाए, मेरे लिए, आंसर आया मेरे लिए है। तो ये हमारा संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। आपादान, आपादान बहुत हमारा सरल है। आपादान का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज से अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में कोई चम्मच है और चम्मच आपके हाथ से गिर जाती है, तो आप कहोगे चम्मच हाथ से छूट गई। याद रखना, यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों से में क्या अंतर है। यहाँ पर से का क्या है कि कोई चीज आपसे छूटी नहीं है, आप लगातार उसका प्रयोग करते जा रहे हो। आपने मान लो चम्मच से खाना खाया, तो बार बार चम्मच का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये जो सी है, इसका प्रयोग क्या है कि वो चीज आपसे छूट चुकी है। दोनों से में बहुत अंतर है। यहाँ अलग होने का भाव है, जहाँ उसकी हेल्प की जा रही है। ओके, जैसे कि देखते हैं, मैं घर से भाग गया, यानी घर से आप निकल चुके, घर से आप पीछे रह गए। रेखा से माधुरी अधिक अभिनय करती है। यहाँ दो चीज है, एक तो तुलना करना, एक तो हम यहाँ पे तुलना की जा रही है, वह उससे ज्यादा सुंदर है, वह उससे ज्यादा लंबी है, वह उससे ज्यादा गोरा है, वह उससे ज्यादा काला है। एक तो तुलना करना और दूसरे छूट जाना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं कि बॉम्बे से ट्रेन निकल चुकी है, यानी ट्रेन जो है बॉम्बे को पीछे छोड़ चुकी है। बॉम्बे से ट्रेन का रिलेशन खत्म हो चुका है, तो उसको कहते हैं आपादान कारक। पेड़ से आम नीचे गिर चुका है, तो पेड़ से रिलेशन काम खत्म हो चुका है, आपादान। तो यहाँ पर हम कहेंगे आपादान कारक, संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान है का, की, के, रा, री, रे। सबसे पहले हम जान लेते हैं संबंध यानी रिलेशन अर्थात रिश्ता। जब हम किसी रिश्ते की बात करते हैं तो हमारे मन में नेचुरली इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, वह उसका भाई है। हम अगर वहां पर का नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। वह उस भाई है, लेकिन हमने का लगाया तो हमारा क्लियर हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वह उसके पापा है, के। वह उसकी नानी है, वह मेरा भाई है, वह मेरे पापा है, वह मेरी मम्मी है, वह मेरी पेंसिल है, वह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है, वह मेरी साइकिल है, वह उसकी साइकिल है, वह उसका बैग है।
इस तरह के शब्दों में जब का की रा री रे लग जाते हैं, यानी कि वहाँ एक चीज वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ या किसी स्थान के साथ जो हमारा संबंध स्थापित हो जाता है इन शब्दों के द्वारा, तो वो हमारे संबंध कारक के व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग दिखाई देता है। जिससे संबंध हो किसका? राम की किताब, राम की किताब, मेरा भाई, मेरी बहन। तो इस तरह के शब्द हमारे संबंध कारक चिन्ह होते हैं। अधिकरण, अधिकरण में और पर, में और पर। में यानी कि कोई चीज अंदर, और पर यहाँ पर उसका अर्थ है कोई चीज ऊपर, यानी आधार अर्थात बेस। किस में और किस पर, इसके दो क्वेश्चन है। किताब मेज पर रखी है, यानी मेज के ऊपर रखी है, मेज पर रखी है, तो पर जहाँ पर प्रयोग होता है उसका मतलब है अधिकरण कारक। दूसरा है किताब अलमारी में रखी है, यानी उसके अंदर रखी है, तो यहाँ पर ये में है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज अंदर रखी है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पेन कंपास में रखा है, कमरे में घड़ी है, खाना टिफिन में है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बेड पर तकिया रखा है, सोफे पर कुशन रखा है, ओके। और हम काफी और बहुत सारे हमारे उदाहरण हो सकते हैं जो आप सोच सकते हो। जहाँ पर और में का प्रयोग होता है वो हमारे अधिकरण कारक होते हैं। संबोधन, संबोधन चिन्ह है अरे, ओ आदि संज्ञा जिस रूप में पुकारा जाए, जिससे कहा जाए। जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं तो किसी से कोई काम करवाना है या कोई काम है तो पहले हम उसका नाम लेते हैं, या जिस रिश्ते से उसको बुलाते हैं, मामा चाची नाना नानी, जिससे भी बुलाते हैं पहले हम उनको बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें काम बताते हैं। जैसे कि राम इधर आओ, या फिर नानी मेरा काम कर दो, हे भगवान या विस्मय बोधक बचाओ। तो ये संबोधन है, भगवान को यहाँ बोला हे भगवान बचाओ, ओ माय गॉड। तो इस तरह के संबोधन यानी बुलाना, ये हमारे क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से एक एक चीज का उदाहरण विद चित्र के साथ समझेंगे और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट कारक कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने। वापस हम इस चीज को रिपीट करते हैं। कर्ता अर्थात काम करने वाला व्यक्ति। राम ने खाना खाया, राम ने, ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से ने का प्रयोग हो गया। खाना किसने खाया? राम ने। राम खाना खा रहा है, मतलब काम दोनों जगह हो रहा है। यहाँ पर ने का लोप हो गया है क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर ने, राम ने खाना खाया, तो ने इसका व्यक्ति चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कर्म कारक, कर्म यानी काम करना, इसका व्यक्ति चिन्ह है को। कर्म अर्थात करने, कर्ता ने काम किया। क्या काम किया? राम ने खाना को खाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे को नहीं लिखते तो भी हमारा काम चल सकता था। कहीं कहीं हमारा क्या होता है? व्यक्ति चिन्ह का लोप होता है। हम उसको लिख भी सकते हैं और उसको नहीं भी लिख सकते हैं, वो दोनों चीज में हमारा राइट है। या हम उसका दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। तो राम क्या हुआ? यहाँ पे कर्ता हुआ, राम ने काम किसके ऊपर किया? श्याम के ऊपर किया। और को के द्वारा वो किसके इफेक्ट हो रहा? राम ने श्याम को किसको इफेक्ट कर रहा? श्याम को इफेक्ट कर रहा। अर्थात इसका कर्म कारक क्या हुआ? हमारा को हुआ। राम खाना खा रहा है, यहाँ पर हमारा को का लोप हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति चिन्ह से के द्वारा, द्वारा के साथ करण का साधन। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, करण कारक यानी कि साधन अर्थात सुविधा। जब हम कोई काम करते हैं तो हम किसी ना किसी चीज का प्रयोग करते हैं अपने साधन के लिए। जब हम कहीं जा रहे हैं तो किसी ट्रांसपोर्ट का या तो यातायात साधन का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ खा रहे हैं तो अपने चम्मच, प्लेट आदि चीजों का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ते हैं तो पुस्तक का प्रयोग करते हैं, पेन का प्रयोग करते हैं। वहां पर जब इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का, तो वो हमारे करण कारक होते हैं। मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ,
मैं साइकिल से स्कूल जा रहा हूँ। राम ने चम्मच से खाना खाया। राम के द्वारा मेरा कार्य पूरा हो गया। के द्वारा मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ। ये सारे जो शब्दों का जब हम इस तरह से प्रयोग करते हैं तो वो हमारे करण कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान यानी दान, निस्वार्थ भावना से किया गया। अब राम ने इसके व्यक्ति चिन्ह के लिए, और यहाँ पर को भी इसका व्यक्ति चिन्ह हो सकता है, हो सकता नहीं है हमारा इसका भी। यहाँ पर हम को भी लिख देते हैं आपको। को भी यहाँ पर एक व्यक्ति चिन्ह होता है जो कि हमने नहीं लिखा है, और ये हमारा हो गया को। तो हमें याद रखना है यहाँ के लिए और को दो शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। के लिए, मेरे लिए, ये शब्द आ गया मेरे लिए। पापा मेरे लिए खिलौना लाए। अब को का प्रयोग हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने भिखारी को खाना दिया, मैंने अपने दोस्त को किताब दी। तो यहाँ पर को का भी प्रयोग होगा, यानी आपने किसी के लिए काम किया। तो ये क्या हो गया? संप्रदान, एक तरह से दान किया आपने, किसी के लिए काम किया। तो यहाँ पर के लिए और को दो व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा, जिसे हम संप्रदान कारक व्यक्ति चिन्ह कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपादान कारक। आपादान यानी कि मैंने आपको बताया था, यानी किसी चीज का किसी से अलग हो जाना, अर्थात अलगाव का भाव। अभी आपको यहाँ पे पिक्चरों के द्वारा मैं बताती हूँ। यहाँ आपको अनार दिखाई दे रहा है। अनार यानी पेड़ से टूट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अनार पेड़ से टूट गया, यानी कि अनार पेड़ से अलग हो गया। यहाँ पर ये जो से आया है, इसका मतलब है कि किसी चीज का किसी चीज से दूर हो जाना, अलग हो जाना। यहाँ पर मैं साइकिल से गिर गया, आप साइकिल से दूर हो गए। रेल बॉम्बे से पुणे आ रही है, रेल बॉम्बे से दूर हो गई। तो यहाँ पर एक चीज से दूसरी तरफ चले जाना या एक चीज से उसका रिश्ता खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं आपादान कारक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संबंध कारक। संबंध यानी रिलेशन, जो मैं बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अर्थात संबंध स्थापित करना। वह मेरा भाई है। हम रा को अगर हाइड कर देंगे, छिपा देंगे, तो वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर हमें कोई उसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन है। रा लगा करके हमें भाई का रिलेशन क्लियर हो रहा है। वह में उस साइकिल उसकी है। अगर हम यहाँ पर की नहीं लगाएंगे तो वह उस साइकिल है। उस साइकिल है, क्या सेंटेंस है? कुछ भी नहीं है। तो की के द्वारा हमें मालूम चल रहा है यह साइकिल किसकी है? उसकी है। यह साइकिल राम की है, राम की है। वह पेन उसका है। तो का की के सारी रे, वह मेरा भाई है, वह मेरी मम्मी है, वह मेरे पापा है। इस तरह के संबंधों का प्रयोग करते हैं तो हमें संबंध कारक का बोध होता है, और उसकी व्यक्ति चिन्ह ये है। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के दो चिन्ह हैं, मैं और पर। मैं और पर। अधिकरण कारक अर्थात ये ऊपर और अंदर। पुस्तक बस्ते में है, बस्ते में अर्थात बस्ते के अंदर है, अर्थात बैग के अंदर है। पेन मेज पर है, यानी ऊपर है। अब इस रूम के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि आप वाक्य बनाओ, तो आप बोलोगे कि कमरे में लाइट है, कमरे में पर्दा है, कमरे में बेड है, एक अलमारी है। तो आप ये कहोगे ये सारी चीजें कमरे में है। में शब्द का हमारा प्रयोग हो रहा है, यानी उसके अंदर है। जब इन शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पर में और पर, वो हमारा अधिकरण कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन यानी अर्थात बुलाना। बुलाना, जो हम किसी से कोई काम करवाते हैं या किसी से कुछ कहना है, तो पहले उस पर्सन का, उस व्यक्ति का, जो भी हम पहले उसको उसके नाम से या उस रिश्ते से उसको बुलाते हैं। उसके बाद ही हम अपना आगे का वाक्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि राम, हमने कॉमा लगाया, इधर आओ, यानी कि आप किसको बुला रहे हो? पहले आपने उसको हाईलाइट किया है, फिर कॉमा लगाया है, फिर इधर आओ। मम्मी मुझे पानी दो। नानी आप वहां पर चली जाओ।
इस तरह की संबोध किया है। आपने किसको संबोध किया है कि राम और मम्मी का। फिर इस तरह के वाक्यों को हम संबोधन कारक कहते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। आगे की स्लाइड में देखते हैं हमने क्या किया है। या कुछ हमने वाक्य दिए हैं, आपको इन वाक्यों को खुद हल करना है, खुद सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गरीब को खाना दो, गरीब को खाना दो। आप सोचो यहाँ पर कौन सा आएगा, को खाना दो, यानी कि निस्वार्थ भाव से हो रहा है। तो आप सोचो कौन सा आएगा। मैं आपको एक का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ संप्रदान कारक आएगा, बच्चा छत से गिरा। यहाँ से है, कौन सा कारक है आप ये पहचानोगे। बालक ने गेंद से खेला, बालक ने गेंद से खेला। मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करके दे सकती हूँ, लेकिन आपको इसकी विभक्ति चिन्ह के भेद खुद ही बताना होगा। पिताजी मेरे लिए यहाँ पर फिर देखिए खिलौना लाए। आप सोचिए, मेरा भाई, मेरा भाई आगरा से, यहाँ पर से भी है, आ रहा है। दो चिन्ह है यहाँ पर भी है, ये से है। आपको खुद इसका हल करना होगा। मैं चम्मच से चावल खा रहा हूँ। आपको ये वाला होमवर्क खुद करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आपने किस वाले वाक्य को कौन सा कारक बताया है। आशा है कि आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे और भी इससे बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।